राहुल भाटी जी पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से न्याय की गुहार भी लगा रही है। आज मैंने उसको घर लिख के दे दिया, शादी करेगा बोल के फिर घर ले लिया। फिर मैंने प्रॉपर्टी ले लिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मेरे प्रेग्नेंट के बच्चे मार दिया, प्रॉपर्टी ले लिया। मुंबई में मदरसा चलाता है, हर लड़कियों को मुंबई में मदरसा में लाकर भाड़ा देता है। भाड़ा दे के सब लड़कियों को फंसा के सबके पास ऐसा जमीन जायदाद सब हड़पता है। मुंबई की जो पुलिस है वो पुलिस को वो घर पे लाके खाना खिलाता है, घर पे लाके खाना खिलाता है। मेरे पास सबूत भी। सरकारी जॉब है, गुलनिशा बोलती है, मेरी साल बोलते मेरा सरकारी जॉब है, मैं गांव में टीकाकरण करती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी। मौलवी साहब मुंबई मदरसे में पढ़ाने जाते हैं, उनके एक मामा भांजे हैं, मदरसा चलाते हैं, उनका यही काम है। जैसा कि आसमा का ये आरोप है गंभीर, और इस पर पुलिस को जांच भी करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कहां से आ गई। इतनी प्रॉपर्टी पहले थी नहीं, कई प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जी ईमानदारी पूर्वक अगर आपकी पुलिस जांच करे, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप हमारी न्यूज सुने, मैं जानता हूं अगर पुलिस ईमानदारी पूर्वक जांच करे तो शादाब जिसका नाम है, अगर वो इस प्रकार से इतना हाई प्रोफाइल में जा रहा है, यानी मदरसे में वहां अपने मामा के साथ पढ़ा रहा है और इस प्रकार से 2-3-4 लड़कियों को फांस कर उनकी जमीनों को हड़पने का काम करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज हम जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत जो है ताल बघौड़ा ग्राम सभा में मौजूद है। आज हम उस चीज की बात करते हैं जहां होता है नारी सम्मान की बात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो जाता है, लेकिन महिला सशक्तिकरण का नारा भी दिया जाता है, लेकिन महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से जमीनी स्तर पर ढीली रहती है। आज हम बात करते हैं, ये रहने वाली हैं यही ताल बघौड़ा की हैं। इनका नाम है, दर्शकों आपको बताना चाहूंगा, इनका नाम है आसमा नजुल शेख, और ये आसमा नजुल शेख रहने वाली हैं मुंबई। ये मुंबई की रहने वाली हैं। मजरुल हसन शांति विद्या नगरी अपोजिट रजा अट्टा स्टैंड नियर जीसीसी मारिया रोड ईस्ट थाने की रहने वाली ये हैं। ये जो आपको दर्शकों में बता रहा हूं, ये वहां की रहने वाली हैं। इन्होंने शादी किया था ताल बघौड़ा के रहने वाले सादाब सैमुल्ला जो ताल बघौड़ा के रहने वाले हैं। मुंबई में जो सादाब हैं, मुंबई में ये मदरसे में मौलवी का काम करते हैं, और ये उसी मदरसे में पानी भरने के लिए, क्योंकि ये मजदूरी करती थी तो मदरसे में पानी भरने के लिए आती जाती रहती थी। इनका गंभीर आरोप है कि हमारी जमीनें पूरी हड़प ली, हमसे रिलेशनशिप में रहे। रिलेशनशिप में रहने के बाद जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप जो आपका मकान है वो मेरे नाम कीजिए, मेरे नाम करने के बाद तब हम शादी करेंगे। उन्होंने निकाह किया, और निकाह उन्होंने जब किया, इसके बाद इनको यहाँ लाने के बाद छोड़ दिया। ये दर दर भटक, इनका अभी मैं बता पैसा भी इनका ले लिया जो बैंक में था, 7-8 लाख रुपए जो कमाई था, कहते हैं जो कमाई था पूरा ले लिया। यहाँ से जाते हैं वहाँ मदरसे में इनके मामा चलाते हैं, मामा भांजों का काम यही रहता है। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन से इन्होंने गुहार लगाई है, और हम सवाल पूछना चाहते हैं, क्या महिलाओं को एक तमाशा बना दिया गया या एक खेल बना दिया गया कि महिलाओं को यूज एंड थ्रो किया जाए? आज ये भटक रही है एक बच्चे के साथ, और यहाँ जो ये मकान बना हुआ है, ये मकान सादाब के घर वालों का है। आजकल ये मुंबई से आई है, इसको रहने भी नहीं दिया जा रहा है। 100 नंबर पुलिस भी आई। राहुल भाटी जी पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती से न्याय की गुहार भी लगा रही है। आज प्रार्थना पत्र भी दिया है कि घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। यानी मुंबई में रहने वाला 7-8 कितने गज का मकान था आपका? 10 बाई 25 का था। 10 बाई 25 शादाब के नाम पे है, 10 बाई 25 मेरे नाम पे है। हाँ। उसने मेरा आधा घर उसने हड़प लिया। आधा घर? मेरे को घर दे दो लिख के, तो मैं तुमसे शादी करूंगा। फिर मैंने उसको घर लिख के दे दिया, शादी करेगा बोल के फिर घर ले लिया। फिर मैं शादी नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसको बहुत फोर्स किया कि मैं मतलब गर्भवती भी हो गई थी, तो मैं उसको फोर्स किया कि मैं ऐसा गर्भवती हो गई, मेरे से शादी कर लो, ऐसा है वैसा है।
तो उसने मेरे को रिकॉर्डिंग मतलब 2-3 रिकॉर्डिंग मेरे को सुनाया। मेरे को बोलता है कि तुम मेरे से शादी कर, मैं तुमसे शादी कर सकती हूँ अगर तुम रिकॉर्डिंग में कुछ बोलोगे। तो मैं बोली क्या बोलूँ? तो बोलता है अगर मैं शादी तुमसे कर सकता हूँ अगर मेरे घर वाले अगर तुमको नहीं बख्शा है तो फिर क्या करोगे, ऐसा बोला। तो मैं बोली मैं क्या करूंगी, तुम्हारे घर वाले बोला नहीं प्रॉपर्टी तो ले लिया। हाँ, मैं बोली मैं आपने प्रॉपर्टी ले लिया, मेरे बच्चे को मार दिया, मैं प्रेग्नेंट थी, बच्चे मार दिया, प्रॉपर्टी ले लिया, अब मेरे से शादी नहीं कर रहे हो। तो फिर उसके मामा ने बोला है, मैंने उसके मामा को धमकाई, बोली कि तुमने मेरा प्रॉपर्टी उसके अपने भांजे के नाम करवा दिया और मेरे बच्चे को गर्भपात करा दिया, मेरे को मेरा बच्चे मार दिया दवाई खिला के। तो अभी शादी क्यों नहीं करा रहे हो? अगर शादी नहीं कराओगे तो मैं मुंबई पुलिस चौकी में। ये गर्भपात किसने करवाया था? ये करवाया उसके मामा और मेरा पति शादाब। अच्छा, 2 जन मिलके करवाया और उनकी बीवी सोनी, 3 जन ने मिलके करवाया है। किसकी बीवी? मेरी मामा ससुर की शमी मौलाना की बीवी अच्छा, सोनी। गर्भपात कराया, कराने के बाद फिर मेरे को शादी नहीं कराना था। फिर बोल रहे हैं कि इसकी कोई नहीं है, और तेरा नाम पे जो पैसा कौड़ी है वो पैसा कौड़ी जो है तेरा। आप शादाब से मिली कैसे? सर मैं पानी भरने जाती थी। कहाँ पर? ये मीरा रोड 15 नंबर गुलशन मदरसा के पीछे गोविंद चौक, अच्छा, उस पर मैं रहती हूँ। बस देखो, बस उसके अंदर उधर मैं रहती थी पीछे, और वो अपने मामा के मदरसे में पढ़ाई करता था। तो मैं उधर से पानी भरने जाती थी, आना जाना करती थी। तो उसने एक दिन एक लड़के के पास मेरे को नंबर दिया, फोन नंबर, कि ये नंबर ले लो, मामा तुमसे बात करना चाहता है तुम्हारे घर के बारे में, ऐसा बोला। तो मैं बोली क्यों? बोलते हैं पता नहीं, तुम बात करो। फिर हमने नंबर दिया, फिर हम नंबर सेव करके रखे। फिर थोड़े दिन के बाद मुझे कॉल किया, फिर आज मैसेज, कल मैसेज, फोन। फिर आस्ते आस्ते 2018 से मतलब उसके साथ मेरा बातचीत चालू है। 2018-19 से है। 19 शादी कब, निकाह कब हुआ? और निकाह हुआ है 2022 में। मेरा घर पट्टी ले लिया और मेरे बच्चों को मारा, फिर मेरे से शादी किया। शादी करने के पे लाने के वजह उसने मेरे को घर पे नहीं लाया, मेरे को इधर उधर घर पे लेके आया, फिर मेरे को घर पे घुसने नहीं दिया, मेरे को भगा दे रहा था। फिर मैंने 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करने के बाद इधर से पुलिस आया, पुलिस आके बोला इसने तुम्हारे बेटे के साथ शादी किया है तो इसके घर पे घुसने दो, घर पे तुम क्यों नहीं घुसने दे रहे हो, ऐसे बोले। तो फिर इन्होंने मेरे को घर पे घुसने दिया। तो घर पे रखने के बाद मेरे फोन से पैसा मतलब फोन चुरा लिया, फोन से रिकॉर्डिंग सबूत मिटाने की कोशिश करता है। मेरे सास मेरा बेटे मतलब अपने बेटे से बात करता है फोन पे, तो मैं वो रिकॉर्डिंग कर लिया था। तो रिकॉर्डिंग कर लिया तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया, मेरे से छीन के फोन तोड़ दिया, फिर 2 फोन चुरा के उसमें सबूत सब मिटा दिया, ऐसा किया। तो इनका काम यही है, वहाँ यही काम करते हैं? हाँ, ये लोग लड़की को फंसाता है। उसका मामा जो है शमी मौलाना, मुंबई में मदरसा चलाता है। हर लड़कियों को मुंबई में मदरसा में लाता है, भाड़ा देता है, भाड़ा दे के सब लड़कियों को फंसा के सबके पास ऐसा जमीन जायदाद सब हड़पता है। उसका मामा शमी मौलाना, अब्दुल जलाल कादरी और मेरे शादाब मेरे हस्बैंड जो है वो, ये दोनों यही काम करते हैं? हाँ, ये दोनों यही काम करते हैं। शादाब अब तक कितने लोगों से शादी कर चुके हैं? झांसा दे सर शादी शायद लगभग 2 जन से तो कर चुका है, मेरे को पता नहीं था। अभी मैं दूसरी हूँ और एक लड़की और भी है, उसका साथ में मेरे पास सबूत है, फोटो वगैरह सब है। अच्छा, हाँ, मेरे को बोला था ये मेरी मतलब पहली है, ऐसा करके मेरे को बताया था। तो मैं बोली तो फिर इसके साथ क्या हुआ? बोलते इसके साथ तो मेरा पूरा निकाह नहीं हुआ है, ऐसा मुंह में निकाह करा दिया मामा ने, ऐसे बोला। और मेरे साथ मुंह से ही करा दिया? हाँ, मुंह से निकाह करा के फिर उसके साथ सबकी किया और उसका सब लिया। और मेरे से मतलब मेरे को तो मैं बोली कि मेरे से शादी नहीं करोगे, मेरा घर ले लिया, पैसा मामा भांजे बांट लेते हैं क्या? हाँ, जो मिल वो लोग बांट लेते हैं, क्या करते वो लोग दोनों मामा भांजा ही जाने। उन लोग का काम है यही करना और लोगों का जमीन हड़पना। अच्छा। जितनी जमीन उन्होंने हड़पा, अभी नरेंद्र मेहता ने सब जमीनों को 2-3 जमीनों को सब उन्होंने उसकी मामा का सब गिरा, वहीं से फ्रॉड करके हाँ, पर जो है हाई करके बनाते हैं, हाँ, अपने को हाई अपने नाम पे करता है, ऐसे सर्वे करके लाता है, बोलता है मेरे नाम का है। तो आप अभी कप्तान के पास गई थी क्या? जी, मैं कप्तान के पास गई थी तो सर बोले है कार्रवाई होगी, कार्रवाई ऐसे बोले। और डीएम के पास गई थी, उन्होंने बोला भी कार्रवाई होगी, ऐसे बोला। और बोले तुम्हारा तो आप रहे कहाँ रही जब घर में घुसने नहीं दे रहे? घर पे घुसने नहीं दे रहा। कल मेरे मतलब हस्बैंड को लेके गए पुलिस, चालान दिए उसको बुलाए, मतलब वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था।
तो उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके गए कि तुम कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे हो। उसके ऊपर इसके माँ बाप के ऊपर मुकदमा हुआ। इसके माँ बाप ने मेरे को बहुत मारा, 4-5 बार मारा, मेरे को घर से निकाल दिया। मुकदमा होने के बाद इसका जो बड़ा वाला बेटा अमीन और जिसने आज इसकी आज शादी हुई है वो, और मेरी सास गुलनिशा, ये दोनों ने मिलके मेरे को मुंबई छोड़ के आया। अच्छा। हाँ, जैसे ही मतलब मुकदमा हुआ है वैसे ही मेरे को मुंबई छोड़ के आया। अच्छी मेरे बेटे को बुला दिया शादक को, तो उसके साथ रहे, अच्छे से उधर लेना, ऐसे ऐसे करके मेरे को बोला। तो मैं सोची कि लगता है सुधर गई है। अभी इतने दिन से मैं अभी बच्चा हो गया, सब बोले, मेरे को अच्छे से ध्यान भी रख रहा था कि वो मेरे को मतलब पहलका पुस्तक के कर रहा था कि मैं मुंबई चली जाऊँ ऐसा करके। तो मैं इनके बातों में आ भी गई, मेरे को मुंबई छोड़ा। सर जैसे मैं मुंबई पहुंचा वैसे उसी रात को मेरे को बांग्लादेशी बनाया गया। कह रहे हैं कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से आई है, क्योंकि मैं यूपी से गई उस दिन 18 मार्च के दिन 2025 में यूपी से गई हूँ। मुझे बोला गया कि मैं बांग्लादेशी हूँ। किसने कहा आपको बांग्लादेशी? ये मौलाना शमीम बोला है। तो मौलाना शमीम बोला, तो उस टाइम जब आपसे शादी किया, आपका जमीन लिया, तो वो नहीं बोल पाया था कि आप बांग्लादेशी हैं? सर उसके वहाँ के जो मुंबई की जो पुलिस है, वो पुलिस को वो घर पे लाके खाना खिलाता है। घर पे लाके खाना खिलाता है, मेरे पास सबूत भी। घर पे लाके खाना खिलाता है, बैठाता है, बुलाता है। अभी भी पुलिस आया तो बोलते चलो चलो घर के अंदर चलो, बुला रहा था ऐसे करके। तो ऐसे करते हैं उसके हाथ, मतलब उसके वो जो धंधा करता है ना सर, लड़कीबाजी का, जमीन लूटने का जो धंधा करता है, इसके लिए उसके साथ पुलिस पड़े रहते हैं। तो पुलिस वो जेब में लेकर घूमता है। हम लड़कियों का कोई सुनता ही नहीं है सर, ना पुलिस सुनते हैं, ना आजू बाजू वाले कोई सुनते हैं, कोई हमारी मदद नहीं करता है। हम अपने पल से मतलब लड़ रहे हैं। हमारे ना बाप है, मेरे बाप का डेथ हो गया, अब्बू का मेरा डेथ हो गया, मेरी अम्मी है, उसको सुनाई नहीं देता है, वो कमजोर है, तो उसको हम कहीं नहीं ला सकते हैं। इसकी बात का ये लोग मेरा फायदा उठाया जा रहा है। अब मेरे साथ उसका एक बच्चा है, बेटा है, अब उसको भी वो घर पे नहीं ले रहा है ना। मेरे को बोलता है मैं घर पे नहीं लूंगा, मेरा बच्चा नहीं है, ऐसा ऐसा करके बोलता है। चौकी जाता है बोलता है मेरा नहीं है, और इधर आता है तो बोलता है हाँ मेरा है, ऐसा करके बोला। और मेरे को परसों के दिन फोन किया, बोलता है अच्छा, पुलिस के सामने बोलता है मेरा है। हाँ, और फिर जहाँ जब आती है तो भगाती है। हाँ भगाती है, ऐसा बोलता है। अभी सबके सामने बोला है कि वो घर पे आ जाता, मैं उसको ले लेता, बुला लेता, ऐसे ऐसे करके बोला। और मेरे को फोन पे बोला है कि गांव में बोला, मुंबई में उसके भाई की शादी कर रहा था, तैयारी हो रहा है। तो मेरे को, मैं बोली अपने भाई की शादी है तो मुझे भी लेके चलो साथ में। तो वो मेरे को बोला है कि मैं जा रहा हूँ मदरसा में दाखिला कराने, और मदरसा में दाखिला नहीं होगा तो फिर मैं ये करूंगा, पार्सल डिलीवरी का काम करूंगा, मैं पार्सल डिलीवरी करूंगा, ऐसे बोला। तो ये मदरसे में, आपके कहने का मतलब ये मामा भांजे वहीं मदरसे में पढ़ाते हैं और जो है लोगों की प्रॉपर्टी हड़पते हैं और ऐसे निकाह करके ऐसे छोड़ देते हैं। ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसा इन लोग का काम है। अच्छा, हाँ, ये लोग। क्या इनके मामा का क्या नाम है? इसका मामा का है मोहम्मद शमीम अब्दुल जलाल कादरी। अच्छा, उनका माँ का नाम है मोहम्मद शमीम अब्दुल जलाल कादरी। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मोहम्मद शादाब समीउल्लाह कादरी, उसका माँ का नाम है गुलनिशा। उसका भाई बड़ा वाला है आमीन, जिनकी शादी हुई है। ये मेरे हस्बैंड को हमेशा सपोर्ट करता है और बोलता है कि उसको घर पे नहीं लेने का। अभी भी मेरे को धक्का मार मार के फेंक रहा था, बैठने नहीं दे रहा कुर्सी पे, बोलता है उठ उठ उठ, बच्चे को दूध पिलाना है, मेरे को दूध भी फील कराने नहीं दे रहा। मैं घर के अंदर जा रही, बच्चे मेरा कितना तड़प रहा है, रो रहा है, दूध नहीं पिलाने दे रहा है, बोलता है इधर से निकल, ऐसे बोल रहा है, मेरे को घर के अंदर जाने नहीं दे रहा है। तो यानी इंसानियत इन लोगों के अंदर नहीं है। ये इंसानियत की बात करते हैं, इंसानियत भी खत्म है। हाँ, इन लोग के अंदर कोई इंसानियत नहीं। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक गंभीर मामला है और जो इंसानियत की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, आज वही मौलवी मौलाना एक असहाय महिला को जो है तड़पने के लिए रोड पर छोड़ दिए। इन लोगों का पेशा है, जैसा कि इनका आरोप है। धमकाती है, बोलती है कि क्या कहते हैं? का टीकाकरण वाली हूँ मैं, गांव में टीका करती हूँ, मेरा क्या नाम है? सरकारी जॉब है, गुलनिशा। अच्छा। गुलनिशा बोलती है, मेरी सास बोलते मेरा सरकारी जॉब है, मैं गांव में टीकाकरण करती हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ पाएगी, तेरे को घर पे घुसने नहीं दूंगी, आएगी तो मेरे ऐसा ऐसा करके मारूंगी, बहुत गंदे गंदे मेरे को कुत्ते को चाहिए। वो उसका मामा शमीम मौलाना, उसकी माँ ऐसा ऐसा बोलती है, अभी भी धक्का मार मार के फेंका। तो यानी टीकाकरण का काम करने वाली महिला जब गांव में इतनी दबंग है, जो अपने ही बहू आसमा को घर से निकाल दिया, जो मुंबई से आई है, इसका जमीन भी पूरी तरह से शहदाब ने लिखा लिया और लिखाने के बाद इसको रहने नहीं दे रहा है। तो ये गंभीर समस्याएं हैं। जैसे लोग कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, एक तरफ संसद में महिला को सशक्त बनाने के लिए, आरक्षण देने के लिए, महिला को आगे उन्नत के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुद्दा उठाते हैं, लेकिन यहाँ महिलाओं के सबको यूज एंड थ्रो का माहौल यहाँ के मौलवी और यहाँ के मौलाना जी बना रहे हैं। जो मौलवी साहब मुंबई मदरसे में पढ़ाने जाते हैं, उनके एक मामा भांजे हैं, मदरसा चलाते हैं, उनका यही काम है। जैसा कि आसमा का ये आरोप है गंभीर, और इस पर पुलिस को जांच भी करना चाहिए, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी कहां से आ गई। इतनी प्रॉपर्टी पहले थी नहीं, कई प्रॉपर्टियां इन्होंने बनाई। कहां से प्रॉपर्टी बनाई, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे बलरामपुर में छांगुर बाबा उत्पन्न हो रहे थे, तो यहाँ भी तो नहीं ऐसे छांगुर बाबा उत्पन्न हो रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ, तालबगौड़ा में कुछ ऐसे लोग हैं जो मुंबई में इस प्रकार से कारोबार करते हैं, जो महिलाओं को झांसा देकर शादी ब्याह करते हैं और उनको रोड पर जो है धक्के खाने के लिए छोड़ देते हैं। इंसानियत भी शर्मसार करते हैं, पूरी तरह से इंसानियत नहीं रह गई। जैसे महिला रो रही है कि हमें घर में बैठने, यहाँ कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जा रहा। कहते हैं एक असहाय आदमी आता है, इंसानियत है, उसकी दवा देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो रहा है। इतना बड़ा इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये जो घटना जनपद श्रावस्ती में हुई है, ये बहुत ही पूरी तरह से निंदनीय है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी जी, ईमानदारी पूर्वक अगर आपकी पुलिस जांच करे, मैं उम्मीद करता हूं अगर आप हमारी न्यूज सुने, मैं जानता हूं अगर पुलिस ईमानदारी पूर्वक जांच करे तो यहाँ पर दोषी पकड़े जाएंगे जो इनके मामा हैं। जैसे आरोप लगा रही हैं कि कई लोगों के द्वारा वहां मुंबई में इनका यही काम है, जालसाजी करना, जमीन लिखाना और उस जमीन को बेचकर यहाँ जो है मकाने बनाना, खेत खरीदना और लोगों के बीच में हाई प्रोफाइल, हाई सोसाइटी और अपने आप को एक रसूखदार बताना, ये यहाँ पर चीजें ये लोग करते हैं। और ये मैं कई बार मैंने मुद्दा भी उठाया है कि ये चीजें यहाँ पर होती रहती हैं और ऐसे लोग भटकते रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया, आपको मारा पीटा भी थे नेपाल बॉर्डर में किया था। सर मेरे को पहली बार नेपाल में मार के, नेपाल के वो जो बॉक्स जो रास्ता है वहाँ पे छोड़ के आया। फिर वहाँ से कोई आदमी, मतलब प्रधान है, उन्होंने मेरे को बोला है कि तुम चौकी चले जाओ, ऐसे बोला, तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा अन्याय कर रहे थे तो तुम चौकी चले जाओ। मुझे मार के नेपाल के उधर फेंक के आया। एक बार नेपाल के उधर फेंका और एक बार ये गाँव में इधर फेंक के गया। ये गाँव में एक लोग का और एक घर है, वहाँ पे मेरे को रख के चले। अच्छा, इतना बड़ा गाँव है, किसी ने आपके सपोर्ट में किसी ने कोई आवाज नहीं बोला? सर मेरे सपोर्ट में बोला था नानू, सलाउद्दीन, इकलास प्रधान, ये लोग मेरे सपोर्ट में बोला था। मेरी सास ने मेरे को जिस दिन मुंबई भेज दिया, जिस दिन इतने लोग बैठे हैं, आपका गांव है, अगर ये खबर चलेगी तो यही लोग इंसानियत की बात करेंगे, लेकिन कोई करने नहीं आ रहा है। कोई नहीं करने आएगा सर, कोई इंसानियत की बात नहीं कर रहा। लोग सब गाँव वाले को डरा के रख दिया। मेरी सास ने जिसने मेरी मदद किया, इकलास प्रधान, नानो, सलाउद्दीन, उसके ऊपर मेरी सास ने मुकदमा लिख दिया है। मुकदमा लिखा दिया है कि ये सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी बहू बांग्लादेशी है, ऐसे बोल के उनको फंसा दिया है। ये चीज नहीं, ये चलो ठीक है, आप बांग्लादेशी हैं, मैं 1 मिनट के लिए मानता भी, लेकिन जो आपने इनको प्रॉपर्टी दी, जो प्रॉपर्टी आपने शादी से पहले इनको ट्रांसफर किया, तब उस समय आप बांग्लादेशी नहीं थी? सर मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप नहीं है, मैं कह रहा हूँ जब प्रॉपर्टी लिया तब आप बांग्लादेशी नहीं थे इनके लिए? नहीं। अब आज जो आप घर में रखना है तो आप बांग्लादेशी हो गए। अब बांग्लादेशी हो गए। जब मेरा पैसा लिया 7 लाख रुपया, तब मैं बांग्लादेशी नहीं थी। जब मेरा बच्चा मारा तब मैं बांग्लादेशी नहीं थी। जब मेरा घर लूट लिया तब मैं बांग्लादेशी नहीं थी। यानी इसका कहने का मतलब ये बांग्लादेशियों को भी फांसते हैं, इस प्रकार से काम फांसते हैं, ऐसा काम करते हैं, बॉर्डर इलाके में लाते हैं, काम भी कराते हैं, ऐसा हो सकता है। तो जैसा दर्शकों आप देखिए, ये पूरा गंभीर आरोप है और इस पर मैं पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा कि इस पर ध्यान देने की जरूरत है। गंभीरता से इसको जांच में लेना एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि इनकी अगर हैसियत नापी जाए और हैसियत निकाला जाए तो हैसियत नहीं है, औकात नहीं है। जिस प्रकार से हमने यहाँ सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां ली हैं, उस जानकारी में निकल कर आया ये हैसियत नहीं थी। इस प्रकार से कई प्रॉपर्टी बना लेना, कई जगहों पर मकाने या जमीनें खरीद लेना, ये अलग चीजें हैं, लेकिन इस प्रकार से एक 22 साल का लड़का शादाब जिसका नाम है, अगर वो इस प्रकार से इतना हाई प्रोफाइल में जा रहा है, यानी मदरसे में वहां अपने मामा के साथ पढ़ा रहा है और इस प्रकार से 2-3-4 लड़कियों को फांस कर उनकी जमीनों को हड़पने का काम करता है, तो ऐसी दशा में पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है। क्योंकि यही बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कहते हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अगर सम्मान नहीं है तो देश में जिस प्रकार से लोग महिलाओं को यूज एंड थ्रो का काम करते हैं, उसी बिल को लेकर आज
संसद में बवाल चल रहा था, लेकिन लोगों ने पेश नहीं होने, विपक्षी दल कोई भी लोगों ने, उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन महिलाओं को अधिकार मिलता, और इनको जब अधिकार मिलता तो अपने अधिकार का, क्योंकि आज इनके पास वो अधिकार नहीं है, आज इनको घर से निकाला गया क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी हड़प ली गई। ये गंभीर समस्या है, क्योंकि इनके पास 25 बाई 8 गज का मकान था जो मुंबई में था। कम से कम वो संपत्ति 30-40 लाख रुपए की थी। वो उसको सादाब ने हड़प लिया। यानी उसने कहा कि आप जब बैनामा करेंगे, रजिस्ट्री करेंगे तो हम शादी करेंगे। आज हम ये मुद्दा उठाते हैं क्योंकि ये तब उस समय क्या, जब आप अपने प्रॉपर्टी इनकी ले रहे थे आप, तो उस समय आपको बांग्लादेशी नजर नहीं आई, उस समय आपको उम्र इनका नजर नहीं आया, तब आपने प्रॉपर्टी बड़े शौक से ले लिया। गांव में सेखी दिखाया होगा, बघारा होगा कि हम इतना पैसा कमा लिए, हम इतना ले आए, लेकिन गांव वालों ने तो सोचा होगा एक बार कि भाई सादाब तो बड़ा अच्छा पैसा कमा रहा है। लेकिन स्थिति आज यही है, इन्हीं पैसे का यूज यहाँ हो रहा है, क्योंकि इसकी जो 25-30 लाख की प्रॉपर्टी थी उसको बेचकर यहाँ काम किया जा रहा है। इसका जो कमाई था, ये वाला घर बनाया गया सर, ये नया घर बनाया गया मेरे पैसे का, 7-8 लाख रुपया घर बनाया गया है। 7-8 लाख रुपया जो कमाई थी आसमा की, वो भी यहाँ यूज किया गया। तो इस पर गंभीर समस्या है, इस पर पुलिस प्रशासन को कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि शादी से पहले जब प्रॉपर्टी हुआ तो यहाँ कोर्ट भी ये सबूत मानेगी, क्योंकि शादी से पहले आपने प्रॉपर्टी ली तब इससे शादी की, तो ये गंभीर समस्या बनता है। एक दहेज का मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भी होना चाहिए, क्योंकि जो इंसानियत को शर्मसार करते हैं। एक छोटा सा बच्चा है, मुश्किल से 7-8 महीने का मेरे को बच्चा। जला के मारने की कोशिश की गई सर, मुंबई में 2 बार मेरा घर जलाया, 2 बार मेरे को जला के मारने की कोशिश की। मेरा ये बच्चा पेट में था, मेरे को हॉस्पिटल लेके चला गया, हॉस्पिटल लेके जाके गर्भपात कराने की कोशिश की गई, वहां से मैं भाग के आई हूँ। अच्छा, जैसे आप आई हैं, अगर आपके साथ कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो अगर मान लिया कोई घटना घटित हो जाए आपके साथ, इसके जिम्मेदार होगा मौलाना शमीम अब्दुल जलाल कादरी, उसका बेटा सोनू, उसकी बीवी सोनिया, उसकी बहन जरीना, उसकी पति बाबू, मेरा सास गुलनिशा, मेरी ननंद रुखसाना, मेरी ननंद उमेरा खातून, मेरी जेठ आमीन, मेरा देवर अब्दुल रहमान और मेरे हस्बैंड। अगर मेरे साथ कुछ भी अनमनी हुई, इसके पूरे खानदान को उठा देना सर। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है। मैं चाहती हूँ मेरे साथ कुछ भी अनमनी, आज मैं इधर आई हूँ, आज दर भटक करी हूँ, मेरे को खाने पीने को भी नहीं दे रहा है, मेरे बच्चे तड़प रहे दूध के लिए, मेरे दूध भी पिलाने फील कराने नहीं दे रहा है। तो मैं चाहती हूँ मुझे न्याय मिले। न्याय मिले तो देखिए, ये शादी किसकी हो रही है? ये शादी हो रही है आमीन की। ये कौन है आपके रिश्ते में? कौन है आपके? ये मेरे बड़े वाला जेठ है। बड़े वाला जेठ है। दर्शकों, ये भी सोचने वाली बात है। यानी चलो, आपको इनको नहीं रखना है वो अलग बात है, लेकिन एक इंसान के नाते, एक इंसानियत तो ये हक कहता है कि कोई भी अगर बाहर से भी आ जाता है, कहते हैं कोई भिखारी अगर दरवाजे पर आ जाता है तो उसको बिठा के कम से कम भोजन भी कराया जाता है। कल ये मुंबई से आई, आज तक इनको खाना नहीं दिया गया। ये इंसानियत, ये इंसान है। इंसान के नाम पर ये एक बहरूपिये है। कहने का मतलब ये है, इस तरह से जो है लेने का काम जो किया गया, इनको बेघर किया गया, इंसानियत शर्मसार है। और इस प्रकार की घटनाएं अगर लिया जाए वास्तव में सच्चाई रूप से, तो जो ये कह रही हैं इस पर जो है जांच करने की जरूरत है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बनाया है ये गंभीर समस्या है। ऐसे ही मामा भांजे काम करते हैं और पूरी तरह से लोगों को, महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, जो जरूरतमंद हैं, उनको फांसते हैं। जिनके पास वहाँ कुछ जमीनें उसको अपने नाम कराते हैं, वहाँ बेचकर यहाँ अपना जो है मकान रसूखदार बनते हैं कि हमारे इतना पैसे वाला कोई नहीं। तो ये चीजें यहाँ नेपाल बॉर्डर का जो इलाका तालबघोड़ा, यहाँ पर आए दिन कई घटनाएं होती हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो महिलाएं मुद्दे नहीं उठा पाती, वो चुपचाप चली जाती हैं। जो महिलाएं लड़ना जानती हैं पूरी तरह से, वो लड़ती हैं, अपना हक भी लेती हैं। तो जिस प्रकार से ये लड़ रही हैं, इनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करें। और ऐसे जो इंसानियत को संसार करते हैं, पूरी तरह से मानवता के साथ घिनौना व्यवहार कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, ये भी दर्शकों होना चाहिए। वीडियो को शेयर करें ताकि ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खौफ है, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कानून है, उस कानून के तहत इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। और दर्शकों, एक बात और कहना चाहूंगा, समाज के लिए
क्योंकि आप भी मदरसे में पढ़े, मैं पढ़ने के लिए बात नहीं करता, आप पढ़िए, लेकिन वहां अगर कोई मौलवी या मौलाना झांसा देता है तो यही रिजल्ट आपके पास भी होगा। क्योंकि जो आज भटक रही हैं, क्योंकि मौलवी मौलाना यानी मौलाना मामा जी हैं, मौलवी भांजा है, दोनों ने मिलकर इनके साथ पूरी तरह से ठगी की, यानी इज्जत भी लूटा और जायदाद और प्रॉपर्टी भी लिया। ये एक बहुत ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जो तालबगोड़ा में निकल कर आई है। ये महिला गरीब है, मुंबई से आई है और ये गंभीर समस्याओं पर जो है यहाँ पर विचार भी कर रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें विराट न्यूज़ 24 लाइव चैनल। धन्यवाद।